नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम देखने वाले हैं आनुवंशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिक अर्थात किसी भी जीव के वंशागति एवं विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करना। और यह जो विभिन्नताएं होती है वो किसके कारण होती है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में जिन जिन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बताया, तो उनको हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में जिस वैज्ञानिक ने हमें बताया, जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया, वो कौन थे? मेंडल। कौन थे? मेंडल। ठीक है। मेंडल ने पाइजम सटाइवम मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किया था? मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है। इसीलिए हम मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के जनक। ठीक है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, इनके कार्य को क्या किया? आगे बढ़ाया। इन्हीं के सिद्धांतों को क्या किया? जो आधुनिक विज्ञान थी उनमें स्टैब्लिश किया। तो इसीलिए कि इस वैज्ञानिक को क्या कहा गया? ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बैटसन। कौन है? बैटसन। ठीक है। बैटसन ने एक इन्हीं के साथ एक टर्म दिया था, उसको क्या कहा कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द भी अगर आपसे पूछा है जाए तो क्या बताओगे? बैटसन ने दिया। ठीक है। तो इस वजह से भी इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है ह्यूमन जेनेटिक्स, या फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो इसके जनक कौन है? ए गेरार्ड। क्या नाम है? ए गेरार्ड। ए गेरार्ड। ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक डिजीज है एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया, या फिर आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ठीक है। पेट से संबंधित है। ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने स्टडी की, तो इसकी वजह से इनको क्या कहा? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आपको इनको भी क्या करना है? याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, वो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के सिद्धांत दिए। इन्होंने सबसे पहले जो फ्रूट फ्लाई थी उस पर अध्ययन किया, ड्रोसोफिला। इस पर अध्ययन किया, ड्रोसोफिला। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। ठीक है। इस पर अध्ययन किया, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न नहीं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर। ठीक है। यानी कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? मॉर्गन। कौन है? तो आपको इनका भी नाम याद रखना है, मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। क्लियर है। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के सिद्धांत दिए। क्लियर है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? रेडिएशन इफेक्ट के बारे में स्टडी की। रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट, विकिरण प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। तो ये कौन थे? मुलर। कौन है? मुलर। तो ये सारे जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने क्या किए? जेनेटिक्स से संबंधित जो भी कार्य थे वो किए। तो इनके बारे में हमने क्या किया? शॉर्ट रिव्यू किया। एक और आप नाम याद रख सकते हो, जीन से संबंधित, या फिर ये आपकी एक तरह से होमवर्क है। तो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि जीन शब्द किसने दिया, जीन टर्म किसने दिया। ठीक है। तो और इसी चीज को हम थोड़ा सा और
शॉर्ट में किस तरह से याद रख सकते हैं पांचों साइंटिस्ट के, तो इसके लिए एक ट्रिक है। सभी साइंटिस्ट के जो फर्स्ट लेटर है उसको हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं MBA और M। मेंडल, B बैटसन, A गेरार्ड, M मॉर्गन और M मूलर। तो आप कैसे याद रख सकते हो, MBA मिस्टर मूलर, कैसे याद रखना है, MBA मिस्टर मूलर। तो इस तरीके से हम इन पांचों साइंटिस्ट को एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह की ट्रिक्स देखेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह की के और भी ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।